वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। मैं हूं संदीप सिंह। इनकम टैक्स में जो टीडीएस है उसके अंदर बहुत मेजर चेंज आने वाला है 1 जुलाई 2022 से सेक्शन 194 आर की फॉर्म में। उसी के ऊपर आज बात करेंगे। सेक्शन 194 आर जो इम्प्लीमेंट किया गया है, बजट जो पेश हुआ था अभी पार्लियामेंट के अंदर, जिसे हम फाइनेंस एक्ट 2022 कहेंगे, 1 जुलाई से सेक्शन अप्लाई होगा, जिसमें सिंपल से एक बात कही गई, अगर आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट देते हैं, यानी कि किसी को भी आप नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं, मनी की फॉर्म में नहीं दे रहे, कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू एक साल में 20,000 रुपए से ज्यादा की है तो उस अमाउंट के ऊपर आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंपल कर दूं और एग्जाम्पल की फॉर्म में कहूं तो सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, अपने किसी एजेंट को, किसी चैनल पार्टनर को या किसी भी पर्सन को जो आपके लिए बिजनेस लेके आ रहा है, आप उसको क्या करते हो? इंसेंटिव देते हो कि भाई अगर आप इतना % बिजनेस करोगे तो हम आपको लेट से दुबई की टिकट फ्री देंगे, या आपका होटल में इतने दिन का रहना फ्री होगा, या आपको ये अमेजोन का ये कूपन मिल जाएगा, या आपके लिए इतनी मूवी की टिकट फ्री होगी, या आपको गोल्ड का कॉइन देंगे, या आपको चांदी का सिक्का मिलेगा, या इस तरीके के कोई भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अगर आप देते हैं। तो अभी तक होता क्या था कि जो आपका रिसिपिएंट है, अगर उसको ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो उसे अपनी इनकम में रिपोर्ट नहीं करता था, जिससे कि गवर्नमेंट के पास उस ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स का कलेक्शन नहीं होता था। तो सेक्शन 194 आर से होगा क्या कि आपको अगर ये सारे खर्चे क्लेम करने, क्योंकि मेरे लिए तो खर्चा है ना, अगर मैं अपने चैनल पार्टनर को मान लेते हैं फ्री का फॉरेन का ट्रिप उसका स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, तो मैं उस एक्सपेंडिचर को क्लेम पूरा नहीं कर पाऊंगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा अगर मैंने उस ट्रांजैक्शन के ऊपर 10% टीडीएस नहीं काटा। तो 10% टीडीएस कटेगा, और ये किसको काटना है? सभी कंपनीज को काटना है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, एचयूएफ की बात करें, यानी कि वो लोग जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उनको ये टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, या कोई आर्किटेक्ट है, या कोई और प्रोफेशनल है जो कि नोटिफाइड है इनकम टैक्स में, अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है और वो अगर ऐसा कोई बेनिफिट किसी और को देता है 20,000 रुपए से ज़्यादा, तो 10% टीडीएस काटेगा, और ये सेक्शन 1 जुलाई 2022 से अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आरओसी कंप्लायंसेस, ये सब बहुत डिटेल में सीखना है, मतलब इतना इन डेप्थ कि आपको लॉ की अच्छी नॉलेज हो जाए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ आप कर सकें, जो भी चेंजेस आते हैं, और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए, आपका क्लाइंट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपके पास सॉलिड आंसर होना चाहिए कि भाई किस सेक्शन, किस रूल के तहत इसका एग्जैक्ट टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, या अकाउंटिंग बुक्स में आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 3 मंथ का हमारा प्रोग्राम है, सिर्फ 999 फीस है एक कोर्स की, और क्लासेस जो होती हैं वो शाम को चलेंगी, इवनिंग में लाइव होंगी, ऑनलाइन होंगी, और अगले दिन इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये सभी सर्टिफिकेट कोर्स है, और सिर्फ फीस 999। तो हमारे जो अभी करंट बैच है ये तो स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से, तो उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।